Hello everyone, I am hoping you all are good and fine. So first of all, a very good evening to all of you guys. एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए आ चुका हूं अब वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके, जो कि है आपका यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जी हाँ, हम यहाँ पे कर रहे सर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके यूनिट वाइज, और आज का स्पेसिफिक यूनिट जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो कि है आपका यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर क्या है ये, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से रेजोल्यूशंस हैं, तो ये हर एक टॉपिक्स आपका हम आज के सेशन में समझने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट तक बने रहिएगा। आज के सेशन को करने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो डैम श्योर आपके बहुत अच्छे मार्क्स कवर हो जाएंगे इन रिलेशन टू योर मॉड्यूल डी कंपनीज एक्ट, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन योर कंपनीज एक्ट, अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जानेंगे कि ये दोनों टॉपिक्स हमारे पास क्या है। तो ये कंपनीज एक्ट के दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। यस, ऐसा मैं होप कर रहा हूं। तो चलिए सेशन को अब स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो अपनी डेली बेसिस पे प्रिपरेशन को जारी रखिए, क्योंकि आपको भी पता है बहुत ही कम टाइम पीरियड आपके पास है। तो वीडियो को लाइक कर दिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह सेशन कैसा लगा। बाकी सारे क्लास के पीडीएफ मैं आपको कोर्स सेक्शन में दे दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करना ना भूलिए। देखिए सर, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कंपनीज एक्ट के बारे में ना, कंपनीज एक्ट 2013 ये आपका क्या प्रिस्क्राइब करता है। कंपनीज एक्ट 2013 आपका प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्राइब द चार्टर डॉक्यूमेंट, प्रिस्क्राइब द चार्टर डॉक्यूमेंट। सर ये चार्टर डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या होता है? जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं चार्टर डॉक्यूमेंट्स की, तो ये चार्टर डॉक्यूमेंट्स आपके इंडिविजुअली कंसिस्ट करते हैं दो चीजों से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब सर ये हमारे पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को यहां पे फाइल्ड करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हमारे पास एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब भी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हो रही है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो भी हमारे पास यहां पे सब्सक्राइबर होंगे ना, वो इसको साइन करेंगे और यहां पे इसको रजिस्टर करेंगे। तो सब्सक्राइबर जितने भी हमारे पास हैं, वो सब्सक्राइबर्स की यहां पे हमारे पास सिग्नेचर के साथ इसको ना फाइल किया जाता है। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के एप्लीकेशन फॉर्म फिल की जाती है, तो वहां पे ना ये आरओसी के पास फाइल किया जाता है ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, एमओए और आपके एओए। तो अब सर ये जो हमारे पास सब्सक्राइबर्स होते हैं जो इसको साइन करेंगे और आरओसी के पास फाइल करेंगे, ये आपका यहाँ पे एक स्पाइस प्लस का फॉर्म होता है, उस स्पाइस प्लस के फॉर्म के साथ यहाँ पे आपका अटैच होता है। स्पाइस प्लस फॉर्म क्या होता है सर? स्पेसिफाइड परफॉर्मा फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो वहां पे जितने सब्सक्राइबर होंगे ना, वो इन दोनों डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे और आरओसी के पास फाइल होगा जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है सर कि हमारे पास ये जो आपका एमओए और एओए है, इसमें होते ही क्या है? देखिए, एमओए और एओए की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको पता ही है, एमओए जो स्टैंड फॉर योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर में कुछ क्लॉजेस होते हैं जो कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फिलअप करना और एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे पास जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करूं मैं, किसकी? आपका यहां पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो सर यहां पे ना बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। जैसे कि यहां पे आपका जो मेन क्लॉज है, जो सबसे मेन क्लॉज है, वो मैं आपको बताऊं, दैट इज योर ऑब्जेक्ट क्लॉज। मतलब सर ऑब्जेक्ट क्लॉज का क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब ये होता है कि कंपनी का यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी को क्यों बनाया गया है,
कंपनी का यहाँ पे बनाने का पर्पस क्या है। जैसे मैं ऑलिव बोर्ड की एग्जांपल हूं तो ऑलिव बोर्ड का भी एमओआर एओए फाइल किया गया है आरओसी के पास, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑलिव बोर्ड यहाँ पे टीचिंग की सर्विसेज देगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्लासेस प्रोवाइड करेगा, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेगा, ये ऑलिव बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है। तो किसी भी कंपनी का बनाने का पर्पस क्या है वो उसके यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहता है। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज भी आपके दो पार्ट में बटे होते हैं, एक आपका होता है मेन ऑब्जेक्ट और दूसरा आपका होता है यहां पे एंसिलरी ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका यहां पे एंसिलरी ऑब्जेक्ट होता है। जब मेन ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो मेन ऑब्जेक्ट आपका कि मेन पर्पस क्या है और एंसिलरी मतलब सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है। मेन पर्पस है ऑलिव बोर्ड का आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाना, उसके साथ साथ एंसिलरी सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है कि आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगी। तो ये आपका यहां पे आ जाता है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट क्लॉज। फिर आपके साथ यहां पे बहुत सारे और भी क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि यहां पे हमारे पास नेम क्लॉज हो गए, कंपनी का नाम क्या है, मतलब ये दोनों डॉक्यूमेंट से इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जिससे कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, नाम क्या है, कहां पे एग्जिस्टेंस में है, कौन कौन इसके सब्सक्राइबर हैं, कैपिटल क्लॉज कितना है, कितने कितने कैपिटल के डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक चीज जो यहां पे जानकारी मिल जाती है वो इसके एमओए एओए को पढ़ने के बाद मिल जाएगा आपको। तो अगर मैं यहां पे देखूं नेम क्लॉज तो इसमें कंपनी का नेम के बारे में लिखा होता है। देन वी हैव अ व्हाट, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्लॉज जिसे हम यहां पे कहते हैं आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जो कि आपका सिचुएशन क्लॉज से जाना जाता है। जब मैं यहां पे बात करूं सिचुएशन क्लॉज, तो सिचुएशन क्लॉज का मतलब कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है। तो यहां पे इस क्लॉज में क्या होता है आपका स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कि वो कौन सा स्टेट है जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये आपका स्पेसिफिकली किसके अंदर में होता है, आपके सिचुएशन क्लॉज के अंदर में होता है। देन वी हैव आल्सो द कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में आपका होता है कि कौन कौन से यहां पे हमारे पास कैपिटल हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल हैं, इशूड शेयर कैपिटल हैं, तो ये सारे कैपिटल क्लॉज के बारे में आपका डिस्कशन होता है। इसके अंदर में पूरी कैपिटल की डिटेल्स आपकी दी गई रहती है। फिर आपका एक लायबिलिटी क्लॉज भी आता है। लायबिलिटी क्लॉज क्या बताता है सर, लायबिलिटी क्लॉज आपका ये बताता है कि कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कौन से नेचर की कंपनी है, ये इसके लायबिलिटी क्लॉज के अंदर में साफ साफ लिखा रहता है। फिर आपका आता है एसोसिएशन क्लॉज, और ये जो हमारे पास एसोसिएशन क्लॉज है इसके अंदर में आपके एसोसिएशन क्लॉज में अगर एक कंपनी 1% कंपनी है तो वहां पे उसके नॉमिनी की डिटेल यहां पे जनरली डाला जाता है। तो ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो कंपनी के एमओए के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आपको पता लग गया होगा कि एमओए क्या है। अब देखिए हमारे पास दूसरा पोर्शन आता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि आपका एओए है। हमारे पास एओए क्या कहता है, ये आपका कहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब मैं बात करूं यहां पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका डील करता है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन से, कि यहां पे जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो कंपनी का हमारे पास इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या हैं। तो कंपनी के अपने इंटरनल रूल्स एंड कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस क्या क्या होती हैं, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है। जैसे कि कंपनी की कितनी बोर्ड मीटिंग्स होगी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या पावर्स हैं, ये जितनी भी इंटरनल रूल्स पॉलिसी प्रोसीजर्स, ये सब कुछ कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो आप कह सकते हो ये कंपनी के एक इंटरनल रूल्स प्रोसीजर्स के बारे में भी बताता है। रूल्स आपका हो गया, प्रोसीजर आपका हो गया, पॉलिसीज आपकी हो गई, ये हर एक चीज के बारे में जो बताता है वो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब इसी के साथ हमारे पास एक और क्लॉज आता है, वो क्लॉज कहता है कि जो भी पर्सन कंपनी से डील कर रहा है उसको एमओए एओए के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका एवरी पर्सन, जितने भी पर्सन, एवरी पर्सन हु आर डीलिंग विद द कंपनी, जो यहां पे डीलिंग विद कंपनी, जो भी कंपनी के साथ
डील कर रहे हैं उनके पास यहां पे मस्ट हैव व्हाट, मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ all the contents of MOA और AOA। तो MOA और AOA के जितने भी कंटेंट्स हैं उन सभी की कंटेंट्स का यहां पे उस पर्टिकुलर पर्सन को नॉलेज होना चाहिए जो भी कंपनी से डील कर रहा है। क्यों सर? क्योंकि कल आपको मैं करवाऊंगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वहां पे आपको पता लगेगा एग्जैक्टली कि क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों चीजों की। अगर आपको यहां पे कंपनी के बिना ऑब्जेक्ट क्लॉज, बिना आप यहां पे उनके काम के बारे में जाने उनसे डीलिंग कर लेते हो तो उसके बाद आपकी गलती होगी कि आपने क्यों नहीं उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ा, एमओए क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि यहां पे कंपनीज एक्ट कहता है हम मान लेंगे कि आप एक कंपनी से डील कर रहे हो तो उसके एमओए के बारे में भी पढ़ा है, एओए के बारे में भी पढ़ा है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा ना तो हम मान लेंगे, डीम्ड अजम्पशन ले लेंगे कि आपने पढ़ा भी और आपको उसके सारे कंटेंट के बारे में नॉलेज भी है। तो ये इसके लिए आपको कल बहुत डिटेल में पता लगेगा। अभी हम देखते हैं सर हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसे मैंने आपको बताया एक चार्टर डॉक्यूमेंट है आपका किसी भी कंपनी के लिए। इसके अंदर में क्या होता है सर, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कि कंपनी किस पर्पस के लिए यहां पे आपका इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट और कंपनी का यहां पे इंसिडेंटल जिसे हम एंसिलरी ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एंसिलरी ऑब्जेक्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा रहता है। यानी इससे आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी की क्या पावर्स है, क्या नहीं कर सकती। क्योंकि इसके ऊपर में अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करूं तो हमारे पास एक फेमस डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जो कि कल मैं आपको करवाऊंगा एशबरी ड्यूची वाला केस स्टडीज, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आप अगर देखो तो एमओए क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। तो कोई भी पर्सन अगर एमओए एओए का एक्सेस लेना चाहता है तो वो ले सकता है। जस्ट उसको एक स्मॉल फीस आरओसी को पे करनी पड़ेगी, उसको आप पे करो और आपको यहां पे एक्सेस दे दिया जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल। तो यहां पे एक डीम्ड अजम्पशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लिखा हुआ है, इट्स अ डीम्ड अजम्पशन कि जो भी पर्सन यहां पे डील कर रहा है कंपनी के साथ उसको यहां पे कंपनी के सारे कंटेंट के बारे में नॉलेज है। हम मान लेंगे कि उसने पढ़ा भी है और वो समझता भी है सब कुछ एज इट इज। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास हर एक टाइप ऑफ कंपनीज के लिए डिफरेंट दिया गया है, ठीक है ना। अगर आप एक अनलिमिटेड कंपनी हो तो उसमें भी आपका अलग फॉर्मेट एमओए का होगा। अगर आप एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो अलग फॉर्मेट आपका होगा। अगर आप एक गारंटी कंपनी हो तो अलग फॉर्मेट होगा। हर एक कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट्स भी प्रिस्क्राइब आपका किया हुआ है। अब देख सकते हो हमारे पास ना बहुत सारे फॉर्म्स यहां पे होते हैं जो कि स्पेसिफिक फॉर्म उन्हीं कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा जो कि जिस टाइप के नेचर को वो सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये टेबल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी और टेबल डी और टेबल ई, टोटल 5 टेबल होते हैं। ये डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइप की कंपनी हो उस टाइप की कंपनी में आपके लिए वो अप्लाई कर जाएगा। जैसे कि आप देखना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो तो आपको ये वाला क्लॉज फिल करना है। अगर आप एक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी हो तो मतलब ऐसी कंपनी जो कि गारंटी कंपनी है लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है तो आपको सेकंड क्लॉज फिलअप करना पड़ेगा। आप वो कंपनी हो जो कि शेयर कैपिटल है लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी भी है तो वो आपका टेबल सी में आ जाएगा। फिर टेबल डी में आपका आएगा नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड लायबिलिटी, और टेबल ई में आपका हैविंग शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये आपका टेबल ई से कंसिस्ट करता है। तो ये हर एक टेबल को याद रखेगा। टेबल ए लिमिटेड बाय शेयर, टेबल बी गारंटी कंपनी बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल सी गारंटी कंपनी बट हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल डी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये हर एक टेबल आपको याद करना एग्जाम में आपका आ सकता है। देखिए मैंने आपको बताया कि आपका यहां पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर में कुछ क्लॉजेस के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि नेम क्लॉज, नेम क्लॉज से क्या पता लग जाएगा सर आपको कि कंपनी का नाम क्या है।
फिर आपका आता है सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज से क्या पता लगेगा कि कंपनी किस स्टेट में, पूरा एड्रेस तो नहीं पता लगता लेकिन कंपनी किस स्टेट में है उसके बारे में पता लग जाता है। फिर आपका यहाँ पे कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट और इंसिडेंटल, जिसे एंसिलरी ऑब्जेक्ट भी कहते हैं हमारे पास। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी बाय शेयर है, गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है, ये हर एक चीज आपको इस क्लॉज से जानकारी मिल जाएगी। फिर आपका आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या कहता है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो जितने भी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर है ना, उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा कि आपका कैपिटल क्लॉज क्या है। जैसे कैपिटल क्लॉज की अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपके यहां पे कितने कैपिटल हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, इसकी पूरी डिटेल्स यहां पे हमारे पास होती है। एसोसिएशन क्लॉज हमारे पास कहता है कि कम से कम हर एक सब्सक्राइबर के पास कम से कम एक शेयर तो होना ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको सलोमान बर्सट सलोमान का केस स्टडी कराया था, आपको याद होगा सेपरेट लीगल एंटिटी में, तो वहां पे मैंने बताया था कि सलोमान ने अपने सारे ही फैमिली को एक एक शेयर दिया था, बाकी खुद 99% होल्ड कर रहा था। तो 7 नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए अगर आप पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। और ये वाला एसोसिएशन क्लॉज आपका कहता है कि हर एक मेंबर्स के पास चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो एक शेयर तो होना लाजमी है। फिर आपका आता है नेम क्लोज, जो कि ओपीसी के लिए होता है, जिसमें आपको सब्सक्राइबर की डिटेल यहां पे देनी पड़ती है। फिर हमारे पास आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि कंपनी का रूल्स क्या है, कंपनी के रेगुलेशंस क्या है, इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जो बताता है वो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप देख सकते हो कि कंपनी का रेगुलेशंस क्या है, कंपनी किस बेसिस पे यहां पे अपने मैनेजमेंट को संभाल रही है, रेगुलेट कर रही है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका बताएगा। और इसके साथ कुछ और भी अदर मैटर्स होते हैं। इसमें ना बहुत अच्छा पॉइंट्स आपका दिया गया है इंट्रेंचमेंट का पॉइंट। इट कंटेन्स द प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट आपका बोल रहे हैं कि आप अपने आर्टिकल को मोर स्ट्रिक्ट कर रहे हो देन द कंपनीज एक्ट। तो क्या ये कर सकते हैं हम सर? एब्सोल्युटली अलाउड है। अगर आप अपने आर्टिकल को मोर स्ट्रिक्ट कर रहे हो देन व्हाटसोएवर द एप्लीकेबल प्रोविजन, एब्सोल्युटली वो अलाउड होगा। जैसे कंपनीज एक्ट कहता है कि बोर्ड मीटिंग में कम से कम यहाँ पे 3 डायरेक्टर होने चाहिए, आप कह रहे हो 5 डायरेक्टर, तो आपका आर्टिकल इंट्रेंच हो गया। तो अगर आप आर्टिकल इंट्रेंच कर रहे हो तो यस ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, strict the article more than the provision of Companies Act. Strict the article more than Companies Act 2013। तो कंपनीज एक्ट से ज्यादा आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हो इंट्रेंचमेंट में, वो आपको बताना पड़ेगा। आपको इसके लिए सर ऐसे नहीं है कि रजिस्ट्रार को नोटिस नहीं देना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रार को भी नोटिस देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी फॉर्म एप्लीकेबल हैं, जैसे कि एफ जी एच आई एंड जे, ये शेड्यूल के फॉर्म आपके लग जाते हैं। जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, जैसे एमओए के लिए अलग अलग फॉर्म्स थे, वैसे एओए के लिए भी अलग अलग फॉर्म्स होंगे। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आपका यहाँ पे टेबल एफ में आ जाएगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल टेबल जी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। जो एमओए का कहना वही सेम आपका एओए के लिए भी अलग अलग फॉर्म्स में हमारे पास एप्लीकेबल होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज योर रेजोल्यूशन। देखिए हमारे पास आता है रेजोल्यूशन का मतलब, रेजोल्यूशन इज योर व्हाट, कंसेंट for passing any decision by board of director or members of the company। ये आपका कह रहा है कि यहां पे कोई भी डिसीजन को पास करने के लिए कंसेंट चाहिए, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या तो आपके यहां पे मेंबर्स ऑफ द कंपनी का। तो अगर सर यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेंट लगेगा किसी भी चीज, एजेंडा को, किसी भी बिजनेस को, या फिर आप इसे भी इस तरीके से भी कह सकते हो, कंसेंट फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी बिजनेस इन द कंपनी। तो इसको अनदर वर्ड में आप कह सकते हो कंसेंट फॉर transacting
एनी बिजनेस इन कंपनी। तो कंपनी के अंदर में कोई भी यहां पे बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए हमारे पास जो कंसेंट लगता है वो आपका यहां पे हमारे पास रेजोल्यूशन हो जाएगा। इसमें आपका दो यहां पे रेजोल्यूशन आती है, एक आपका आता है बोर्ड रेजोल्यूशन, एक आपका आ गया बोर्ड रेजोल्यूशन, और दूसरा आपका यहां पे आ जाएगा हमारे पास मेंबर्स रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशंस और मेंबर रेजोल्यूशंस। जब मैं यहां पे आपका मेंबर रेजोल्यूशन बोलूंगा तो वो हमारे पास यहां पे फर्दर 3 भागों में कैटेगराइज्ड है। पहला आपका आता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। द फर्स्ट वन इज योर व्हाट? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सेकेंड वन इज योर व्हाट? स्पेशल रेजोल्यूशन। जी हां, सेकेंड आपका आ जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन, और लास्ट में आपका आता है यहां पे यूनानिमस रेजोल्यूशन। यूनानिमस रेजोल्यूशन। तो ये सारे रेजोल्यूशन हमारे पास यहां पे निकल के आते हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन कब पास होगा सर? जब मैं आपका बोर्ड रेजोल्यूशन की बात करूं तो कम से कम यहां पे मोर देन 51% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंसेंट। तो मोर देन 51% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंसेंट को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया। अब सर हर एक मैटर के लिए ना मैं आपको बताऊं, हर एक मैटर के लिए कंपनीज एक्ट में अलग अलग यहां पे रेजोल्यूशन पास करने की सुविधा दी गई है। जैसे कि कुछ पावर यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया है, कुछ पावर यहां पे मेंबर्स को दिया है। भले ही कंपनी यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं लेकिन उनके पास सारी चीजों का डिसीजन लेने का पावर नहीं है। कुछ पावर मेंबर्स के पास, कुछ पावर डायरेक्टर्स के पास। जो पावर मेंबर्स के पास है वो अलग अलग रेजोल्यूशन को पास करके ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो, और कुछ पावर यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। अब सर कौन कौन से पावर्स आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास हैं, कौन कौन से मेंबर्स के पास है, ये अलग डिस्कशन है जो कि आपके सिलेबस में है। मैं डिस्कस करूंगा कि कब कब बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन किया जाएगा बिजनेस, और कब कब मेंबर्स के डिसीजन से यहां पे बिजनेस को ट्रांजैक्ट किया जाएगा। अभी समझते हैं सर मेंबर के रेजोल्यूशन की कैटेगराइजेशन। देखिए सर, मैंने आपको बताया यहां पे जो मेंबर्स की रेजोल्यूशन होती है वो 3 भागों में बांटा गया है। यही बताया ना मैंने आपको। मेंबर्स की जो हमारे पास रेजोल्यूशन है वो आपका फर्दर कंसिस्ट करता है 3 तरीके से। पहला आपका आता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपका क्या कहता है? ये कहता है वोट कास्ट इन फेवर, आपका वोट कास्ट जो फेवर में है, वोट कास्ट इन फेवर मोर देन द वोट कास्ट इन अगेंस्ट, वोट कास्ट इन अगेंस्ट। तो जो आपका वोट कास्ट इन फेवर है वो मोर देन वोट कास्ट इन अगेंस्ट है। मतलब आप सिंपल तरीके से कह सकते हो कि जब मोर देन 51% का कंसेंट आ गया तो हां जी आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। दूसरा हमारे पास आता है क्या? सेकेंड वन, दैट इज योर स्पेशल रेजोल्यूशन। जब मैं आपका बात कर रहा हूं स्पेशल रेजोल्यूशन, तो स्पेशल रेजोल्यूशन आपका क्या कहता है सर? ये आपका यहां पे कह रहा है कि जो वोट कास्ट इन फेवर है, वोट कास्ट इन फेवर मोर देन, ये आपका वोट कास्ट इन फेवर ये ज्यादा है, मोर देन 3/4 ऑफ वोट कास्ट इन अगेंस्ट, वोट कास्ट इन अगेंस्ट। मतलब जो वोट कास्ट फेवर में पड़ा है वो 3/4 मतलब 75% से ज्यादा फेवर में पड़ा है, और अगेंस्ट में सिर्फ और सिर्फ यहां पे आपका रिमेनिंग बैलेंस पड़ा है। तो यहां पे आपका इक्वल टू और मोर देन
75% ऑफ द बोट। आप कह सकते हो जब आपका किसी भी बिजनेस के लिए पढ़ा तो वो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन हो जाएगा। फिर आपका एक और आता है हमारे पास, दैट इज योर बट। लास्ट वाला आपका यहां पे डील करेगा यूनानिमस रेजोल्यूशन से। यूनानिमस रेजोल्यूशन से आपका लास्ट वाला पोर्शन डील कर रहा है। यूनानिमस रेजोल्यूशन क्या कहता है? ये कहता है ना तो 70, ना तो 80, ना तो 90, पूरे के पूरे 100। तो ये हमारे पास ये वाला क्या करेगा? 100% ऑफ वोट कास्ट इन फेवर। तो जब यहां पे बात की जा रही है 100% ऑफ वोट कास्ट इन फेवर, तो यस ऑफ कोर्स ये आपका यहां पे आ जाएगा क्या? दैट इज योर यूनानिमस रेजोल्यूशन। हम बोलेंगे कि यूनानिमस रेजोल्यूशन यहां पे पास हो गया। तो ये जो रेजोल्यूशंस के बारे में मैंने आपका डिस्कस किया ना, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते भी हैं। देखिए हमारे पास कह रहा है कि जो भी डिसीजन है कंपनी का वो कौन लेंगे? मेंबर्स लेंगे और कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। इसमें हमारे पास क्या आता है आपका यहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये कह रहा है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जब आपका वोट कास्ट इन फेवर एक्सीड हो रहा है वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, दैट इज योर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपका यहां पे पास होगा। दूसरा हमारे पास कह रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो हमारे पास यहां पे कह रहा है वोट कास्ट इज नॉट लेस देन द 3 times नंबर ऑफ द वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। 3/4 टाइम्स आएगा। तो अगर यहां पे 3/4 आ गया तो मोर देन 75% ऑफ द वोट कास्ट यहां पे आपका बन जाता है। तो ये था आपका यहां पे रेजोल्यूशंस के बारे में जो कि हमने यहां पे डिस्कस किया। एंट्रेंचमेंट मतलब अपने यहां पे आर्टिकल को मोर स्ट्रिक्ट करना रेदर देन व्हाटसोएवर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो अगर आपका यहां पे कंपनीज एक्ट कह रहा है कि बोर्ड मीटिंग अगर आप करवाओगे तो 2 मेंबर या 2 डायरेक्टर चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि सर अब यहां पे आपको करवाने के लिए 4 डायरेक्टर लगेगा, तो ये स्ट्रिक्ट हो गया ना। और कुछ ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं जहां पे हम बोल रहे हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, जहां पे आपका यहां पे कंपनीज एक्ट कह रहा है कि ओआर से चल जाएगा काम, वहां पे हम कह रहे हैं स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो आपने स्ट्रिक्ट कर दिया ना, तो बेटर ही है, ये आपकी कंप्लायंस अच्छी हो रही है। तो कह रहा है डिसीजन मोर स्ट्रिक्ट देन द स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये आपका यहाँ पे एंट्रेंचमेंट के बारे में डील करता है। तो ये था जी क्या आपका, ये था आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एमओए के बारे में हमने पढ़ा, हमने एओए के बारे में पढ़ा और हमने इसके टेबल्स और रेजोल्यूशंस के बारे में भी डिटेल्स में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। लास्ट टॉपिक आपका क्या कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स कंपनीज एक्ट में हायरार्की ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखें तो सबसे स्टैंड पे आपका आता है कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहले किसी भी कंपनीज के अंदर में किसकी सुनी जाएगी? कंपनीज एक्ट 2013 की सुनी जाएगी। दूसरे नंबर पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात मानी जाएगी क्योंकि ये कंपनी को ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में डील करता है। तीसरे नंबर पे कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहता है, इसके बारे में डील होगा। फिर चौथे नंबर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी डेलीगेटेड ऑफ अथॉरिटीज दी गई हैं, जो जो अथॉरिटी दी गई है इनको ये काम करना है, तो वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज वाला यहाँ पे आपका काम आएगा। और लास्ट में हमारे पास आता है कंपनी की पॉलिसीज क्या है, कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो ये लास्ट के स्टेज पे आएगा। तो ये हायरार्की ना आपका इस तरीके से फॉलो कर रही है। सो आई होप कि आपको ये पता लगा होगा कि हायरार्की ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या है अंडर दी कंपनीज एक्ट, और ये सभी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होती है। तो ये थे जी आज के आपके सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अमेजिंग लगा, कुछ सीखने के लिए मिला। अगर सेशन के आपके लिए अमेजिंग है तो वीडियो को पहली बात तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आई होप कि इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर में आपका पूरा क्लैरिटी हो गया होगा एमओए, एओए और रेजोल्यूशंस के बारे में। डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑफ पॉलीबोर्ड और आप अपनी तैयारी कर सकते हो क्रैश प्लस क्रैकर बैच से। तो आप अपना रिवीजन करना चाहते हो अमेजिंग तरीके से, तो क्रैश प्लस आपका प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्रैकर बैच इज द वन शॉट सोल्यूशन टू बी गेट द सक्सेस इन योर सीआईबी जून 2025 अटेम्प्ट। आपको जस्ट मेरा कोड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अजय कोड। अगर आप अजय कोड लगाते हो तो 52% का ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो अब आपको 52% का ऑफ मिलेगा।
बाकी ब्लॉकबस्टर रिजल्ट के लिए आप यहाँ पे ऑलीबोर्ड को ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे बहुत सारे बैंकर्स ने अपने जीआईबी सीआईबी के एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, नाउ इट्स योर टाइम कि आप भी इन सभी बैंकर्स की तरह अपना नाम इसमें इंक्लूड करवाएं। सो इट्स अ ब्लॉकबस्टर सक्सेस रिजल्ट जिसमें आप अपने नेम को इंक्लूड करवा सकते हो। बाकी 52%, चलो 50 है, इसको कितना 2% और बढ़ा देते हैं। चलिए आपके लिए पूरे 52%, जस्ट यूज माय कोड अजय, यू विल गेट द 52% ऑफ द ऑफ। आगे बढ़ें तो हमारे पास यहाँ पे सीआईबी सुपर लीट है, तो सीआईबी सुपर लीट में भी आप इनरोल कर सकते हो, वो भी आपका ऑल इन वन प्लान जिसमें आपको पूरी की पूरी तैयारी करने को मिल जाएगा। तो ये थे आज के हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको सारे के सारे कोर्स सेक्शन में पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे हम एक शार्प टाइमिंग पे, एंड यस स्टे ट्यून्ड देन, and for the upcoming updates you can be subscribe the channel of Bollywood। और सेशन अगर आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले सेशन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। कल करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा ब्रेस्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एवरीवन। वीडियो को लाइक करके जाएगा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।